नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तो हार होती ही है लोकसभा चुनावों में, लेकिन अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर से मैदान में उतरते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। वहीं आम चुनावों में ये भी देखा गया था कि वो मायावती के साथ यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में जाना चाह रहे थे, लेकिन मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मौका ही नहीं दिया, जिसके बाद वो अपनी ही पार्टी से कुशीनगर के मैदान में उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर से ही उनके जो बेटे हैं वो भी मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत होती है और ना ही उनके बेटे की। वहीं बात की जाए अगर उनकी बेटी की, तो इस बार बेटी चुनाव लड़ ही नहीं पाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देती है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे? और क्या मायावती इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी में जगह देंगी भी या नहीं? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य की भूमिका देखी जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, अकेले भी चुनावी मैदान में उतरे लेकिन जीत नहीं पाए। अब ऐसे में क्या मायावती उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि हरियाणा में उन्होंने गठबंधन किया है इनेलो के साथ, अभय चौटाला के साथ। तो क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठजोड़ होगा भी, या इस बार भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बताया कि वो बसपा में भी रह चुके हैं, सपा में भी रह चुके हैं और अब देखा जाए तो अकेले के दम पे भी चुनाव लड़ने की पूरी यहाँ पर जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि उनको यहाँ पर कोई भी बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर नहीं आई। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक गणित है वो तो यही कहता है कि आने वाले समय में मायावती तो खैर किसी से फिलहाल गठबंधन करने के मूड में नहीं है। तो क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अकेले चलती हुई नजर आई, अकेले की रणनीति पर चलती हुई नजर आई, ठीक वैसे ही यहाँ पर उपचुनाव में भी यही हाल है। मायावती अकेले के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ, बेशक यहाँ पर आकाश आनंद के आने से थोड़ा बहुत सहारा उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि आकाश आनंद युवा नेता है, युवाओं को साधने का प्रयास करते हैं। और अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनके बेटे भी यहाँ पर मैदान में उतरते हुए नजर आए। जैसा आपने बताया कि उनको भी यहाँ पर जीत हासिल नहीं होती। और बात की जाए यहाँ पर संघमित्रा मौर्य की, तो संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बदायूं सीट से यहाँ पर लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है और ऐसे में यहाँ पर इस बार उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन देखा गया जिस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई यहाँ पर मायावती के साथ उनका गठबंधन होता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है अगर गठबंधन हो भी जाता है तो यहाँ पर हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य को भी मायावती यहाँ पर कोई बड़ी यहाँ पर राहत देती हुई यहाँ पर कोई बड़ा ऑफर उनके लिए यहाँ पर निकालती हुई नजर आए। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है, उसके बाद से अब ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मायावती के साथ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं तो बेशक यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी काफी ज्यादा सुनहरा अवसर ये हो सकता है और मायावती के लिए भी शायद कुछ राहें आसान हो सकती हैं। क्योंकि इनेलो के साथ जिस तरीके से आपने बताया हरियाणा में गठबंधन हुआ है और तीसरी बार ये गठबंधन होता हुआ देखा जा रहा है, तो अब वाकई देखना दिलचस्प होगा कि मायावती हरियाणा में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा उनका वर्चस्व रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ करती हुई नजर आती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और आने वाले समय में अगर मायावती कुछ सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब होती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उनकी पार्टी और उनके खुद के लिए यहाँ पर रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मायावती को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारियां तो दे दी हैं। हरियाणा के चुनावी मैदान में उनके साथ रैली जनसभा करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की अब उत्तर प्रदेश में स्थिति है उसको देखते हुए ऐसे में कहा जा सकता है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से मौका दे सकती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को मौका देते हुए ये भी नतीजा निकाला जा सकता है कि यहाँ पर उनके चुनावी मैदान में उतारने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा।
और जिस प्रकार से 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, तो जितनी भी अब पार्टियां हैं ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाह रही हैं। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र तक जाने की बात कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होंगे हम उसमें भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और हरियाणा में, बिहार समेत कई राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर समाजवादी पार्टी अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएगी। क्या ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी पार्टी को अब ऊंचा करने के लिए, अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए जितनी भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर उम्मीद लगाकर, या ये कह सकते हैं कि अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर जीत हासिल करने की पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वहीं जिस प्रकार से आम चुनावों में इंडिया गठबंधन को मायावती के अलग होने से 16 से 20 सीटों का नुकसान हुआ था, क्या इस बार अखिलेश यादव ये चाहेंगे कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ एक बार जुड़ जाए फिर से, और यहाँ पर जो 12 से कह सकते हैं 16 से 20 तक की सीटों का नुकसान हुआ है वो इस बार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को ना झेलना पड़े? तो क्या ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये पूरी कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद, मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जितने भी बागी नेता हैं या जो इंडिया गठबंधन से अलग है उनको इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास करते नजर आएंगे? मनीष जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव भी ऐलान करते हुए नजर आए थे लोकसभा चुनाव के बाद के, जहाँ यहाँ पर 7 जो विधायकों ने उनके साथ बगावत की थी उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर जितने भी जो दल थे लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर उनका साथ छोड़कर चले गए थे, जो उनके समर्थित दल थे, और उनका साथ छोड़ने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार किया, दूसरी पार्टियों के माध्यम से अपने उम्मीदवार उतारने की यहाँ पर पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आए, तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर अखिलेश यादव के तेवर थोड़े से बदलते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव सर पर है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां करनी है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ा देखा जा रहा है। तो अखिलेश यादव का सीधा तौर पर ऐलान ये है कि जो भी यहाँ पर हमारे समर्थित दल थे वो अगर वापसी यहाँ पर आना चाहते हैं, सपा के साथ गठबंधन दोबारा करना चाहते हैं, तो बेशक उनके लिए दरवाजे खुले हैं और सीधे तौर पर उनके साथ गठबंधन किया जाएगा और आगे आने वाले चुनाव की रणनीतियों को लेकर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में स्थिति साफ है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव किसी के साथ भी बैर कर नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से उन समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत अकेले के दम पर हासिल हुई है, तो अगर यहाँ पर कुछ दल यहाँ पर आ जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो विधानसभा के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 में उनको यहाँ पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आएगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो मायावती के पाले में जाएंगे तो उनके लिए, दोनों के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी काफी अच्छा वर्चस्व रखते हैं और मायावती तो खैर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन मनीष ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संगीता मौर्य को टिकट नहीं दिया, बदायूं से उनका टिकट काट दिया, क्या ऐसे में संगीता मौर्य भी अब बसपा का साथ यहाँ पर हाथ जो है वो थामती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बसपा में आने के उनके पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, तो बेशक यहाँ पर पिता की राह पर पुत्री भी चलती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर बसपा की तरफ मुड़ती हुई नजर आएंगी। और अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव यहाँ से कोई बड़ा ऑफर दे देते हैं तो बेशक अखिलेश यादव की तरफ भी दोनों पिता पुत्री जाते हुए देखे जा सकते हैं। शाली बिल्कुल, अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ करते हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती बहुजन समाज पार्टी में जगह देंगी भी या नहीं। वहीं क्या संगीता मौर्य की भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पिता के साथ बहुजन समाज पार्टी में एंट्री होती नजर आएगी। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से संगीता मौर्य जल्द ही कह सकते हैं अपना जो साथ है वो वापस लेती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि संगीता मौर्य को बदायूं से टिकट नहीं दिया गया था और संगीता मौर्य लगातार 2 बार की सांसद रही है वहां से, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। तो बड़ा सवाल वही हो जाता है कि क्या अब पिता, पुत्री और बेटे समेत तीनों ही लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे भी या नहीं, या मायावती उनको उसमें जगह देंगी भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।